नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि सोमवार के दिन किस प्रकार से होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, माताएं बहनें कठिन दिनों में इस विधि को ना करें और मांस मदिरा का सेवन उस दिन आपको नहीं करना है जिस दिन आप ये विधि करें। मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी विधि बताने जा रहे हैं जिसका कोई मुहूर्त नहीं है, कोई समय नहीं है। सिर्फ आपको ये एक वार पर यानी सोमवार पर आपको ये विधि करनी है। सोमवार के दिन चंद्र ग्रह की रश्मियां धरती पर पड़ती है और चंद्र ग्रह को प्यार का और चंचल कलाओं का प्रतीक माना गया है। चंद्र ग्रह जिनका मजबूत होता है वो कलाओं के स्वामी होते हैं और इस प्रकार की कला करते हैं जिससे सामने वाला जो विपरीत लिंगी होता है वो आकर्षित होता है। तो आज सोमवार के दिन वशीकरण की वही ताकतवर कला आप किस प्रकार से पा सकते हैं उसकी विधि आपको बताई जाएगी। अगर आप ये विधि जैसे हम बता रहे हैं वैसे करोगे तो हमारी गारंटी है वशीकरण होकर रहेगा। जीवन में आपको कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये विधि आज तक असफल नहीं हुई है। कभी किसी तंत्र मंत्र की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आपका प्रेमी इतना तड़पेगा जितना आप उसके लिए तड़पते हो, जितना आप उसके लिए रोते हो उतना आपका प्रेमी रोएगा। तो जैसे बता रखा है वैसे इस विधि को करें। सामग्री जिस प्रकार से आप देख पा रहे हो, एक आपको खुद की फोटो लेनी है और एक आपको सामने वाले की फोटो लेनी है। फोटो अगर मोबाइल में है तो आप किसी भी मोबाइल की स्टूडियो की दुकान पर जाइए और वहां से ये फोटो निकलवा कर लाइए। बस ध्यान रखिएगा, फोटो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए और साइड फेस की फोटो नहीं होनी चाहिए। एक आपको लेना है साधारण जल जो आप घर में पीने के लिए यूज में लेते हो। वो जल आपको पानी लेना है और किसी भी पात्र में आप ले सकते हो, चाहे वो तांबे का हो, स्टील का हो, कांच का हो, किसी भी प्रकार का पात्र हो उसमें आपको जल लेना है। यह सामग्री लेकर आपको सोमवार के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच यानी दिन के समय में आपको यह विधि करनी है, राहु काल को छोड़कर। राहु काल प्रत्येक दिन 2 घंटे का होता है, तो आप जिस दिन यह विधि करें उस दिन आपको यह देख लेना है कि राहु काल कितनी बजे से कितनी बजे तक है। किसी भी हिंदू कैलेंडर में देख सकते हो या फिर गूगल पर आप सर्च कर सकते हो। राहु काल में यह विधि नहीं होगी, बाकी आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हो। तो मित्रों, सोमवार के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच राहु काल को छोड़कर कपड़ा बिछाकर आपको बैठना है, पूर्व दिशा की ओर मुख करके, स्नान आदि से निवृत्त होकर। तन भी शुद्ध होना चाहिए और मन भी शुद्ध होना चाहिए। और यह सामग्री आपको अपने सम्मुख लेकर बैठनी है और ये जो दोनों फोटोएं आपने ली है, एक अपनी फोटो और एक सामने वाले की फोटो, इसे सम्मिलित करके एक साथ में इसे जला लेना है और इसकी राख को इस पानी में मिला लेना है। बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल विधि है। जिस प्रकार से हम बता रहे हैं उसी प्रकार से कर लीजिए। जीवन में कभी भी आपको वशीकरण करने की इसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन दोनों फोटो को आपको जलाना है अच्छे तरीके से, इनके अवशेष नहीं बचने चाहिए। अच्छे तरीके से आपको इसे जला लेना है। इस प्रकार से आपको दोनों फोटो की जो राख है वो सम्मिलित करके एक साथ में उसको जला लेना है और ये पूरी राख आपको इस पानी में डाल लेनी है, जो पानी आप आगे विधि में इस्तेमाल करोगे। इस प्रकार से आपने दोनों के प्रतिबिंब को एक साथ कर दिया और उनकी राख, उनका अक्स की जो राख होती है वो आप इसमें विधि में इस्तेमाल कर रहे हो। अब आप इस पानी को, जो आपने दोनों के अक्स इसमें जलाकर मिलाए हैं, उस पानी को अब आपको अभिमंत्रित करना है, क्योंकि तंत्र विद्या में हमेशा मंत्रों के बिना कभी भी कोई भी काम सफल नहीं होता। और तंत्र मंत्र को साथ में इसीलिए बोला जाता है क्योंकि तंत्र विद्या मंत्रों के बिना अधूरी है। मंत्रों से ही वह रश्मियां निकलती है जो तांत्रिक विद्या को सफल करती है, वशीकरण को सफल करती है। मंत्र संस्कृत का है। जिन लोगों को संस्कृत की प्रॉब्लम है, अच्छे से मंत्र को रटे। हम हर विधि में आपको समझाते हैं कि पहले आप मंत्रों को अच्छे से याद करें, क्योंकि अगर मंत्र उच्चारण गलत होता है तो फिर विधि असफल होती है, वर्ण काम भी उल्टा पड़ सकता है। तो जिस प्रकार से मंत्र बताया गया है उसको अच्छे से आप उसका उच्चारण देखें, हम किस प्रकार से उसे बोल रहे हैं वो समझें, और मंत्र की पिक्चर चलाई जाएगी ताकि आपको उसे समझने में आसानी हो। मंत्र सुनिएगा। मंत्र है ओम महाकालेश्वर तंत्र सम्मोहनम कुरु नमः। ध्यान से सुनिए, किसी का भी नाम आपको नहीं लेना है, न तो अपना नाम लेना है न सामने वाले का नाम लेना है, क्योंकि आपने फोटो की राख इस्तेमाल की है तो उसी व्यक्ति का वशीकरण होगा, उसी आपके प्रेमी का वशीकरण होगा जिसका वशीकरण करना चाहते हो। मंत्र दोबारा सुनिए। ओम महाकालेश्वर तंत्र सम्मोहनम कुरु नमः। ओम महाकालेश्वर तंत्र सम्मोहनम कुरु नमः। सम्मोहनम, वशीकरण, वशीभूत, ये सब एक ही वर्ड है, सिर्फ संस्कृत में इनका नाम है जो प्रायवाची एक दूसरे के ये शब्द हैं।
दोबारा सुनिए, ओम महाकालेश्वर तंत्र सम्मोहनम कुरु नमः। ये मंत्र आपको इसे सीधे हाथ में लेकर 108 बार जप करना है, एक माला इसकी जप करनी है और इस पानी को अभिमंत्रित कर लेना है। दोबारा सुनिए, ओम महाकालेश्वर तंत्र सम्मोहनम कुरु नमः, ओम महाकालेश्वर तंत्र सम्मोहनम कुरु नमः। यह मंत्र आपको 108 बार बोलना है और घर पर ही, मंदिर में नहीं करना है। इसको बाद में आपको मंदिर में ले जाना पड़ेगा, तो आपको अपने घर में ही ये पूरी विद्या करनी है, पूरी तंत्र विद्या करनी है। 2 फोटो लेनी है, फोटो लेकर उनकी राख बनानी है, राख बनाकर आपको इसे पानी में डाल लेना है और उसके बाद पानी को अभिमंत्रित कर लेना है इस मंत्र के साथ। एक माला यानी 108 बार मंत्र जप करके इसे आपको अभिमंत्रित कर लेना है। अब आपको इसे सीधे भगवान शिव शंकर के मंदिर में ले जाना है जहां पर शिवलिंग मौजूद हो। मित्रों, अगर आपको जानकारी पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और ध्यान रखें कि विधि में किसी भी प्रकार की आपको गलती नहीं करना है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। जैसे बताया है वैसे करें। और अगर आपको किसी भी प्रकार का सवाल या शंका है या कोई भी समस्या आपके जीवन में है तो आप हमें बेझिझक कॉल करें, आपकी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, शिवलिंग जहां पर मौजूद हो वहीं पर आपको यह जल अर्पित करना है। अभिमंत्रित करने के बाद तुरंत आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है उसी समय, और वहां पर जाकर यह पूरा का पूरा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। शिवलिंग पर उसका जलाभिषेक कर देना है, शिवलिंग पर जल चढ़ा देना है। और उसके बाद जैसे ही आप ये पूरा जल चढ़ा दो, उसके पश्चात आपको 21 फेरियां शिवलिंग की लगानी है। 21 जो परिक्रमा है वो आपको शिवलिंग की लगानी होगी, यह ध्यान रखिएगा। शिवलिंग की 21 परिक्रमा करने के बाद आपको सीधा घर पे आ जाना है, कुछ नहीं बोलना आपको। वापस आते समय न किसी का नाम लेना है, न किसी से बात करनी है। चुपचाप आपको बिना पीछे मुड़े सीधा घर पर आना है और घर पर आकर आपको 15 से 20 मिनट का रेस्ट करना है। अपने हाथ मुंह पोंछने हैं, अपने हाथ मुंह धोकर पूछ लेना और उसके बाद आप अपने काम पर लग सकते हो। यह पूरी विधि आपको करनी है। पहले इस पानी को अभिमंत्रित करना अपने घर में, फिर सीधा आपको भगवान शंकर के उस मंदिर में जाना है जहां पर शिवलिंग हो। वहां पर इस जल को अर्पित करके 21 परिक्रमा वहां पर आपको देनी है। कोई नाम नहीं लेना, कुछ नहीं करना, बस आपको मौन रहकर जैसे ही आप ये जल चढ़ाओ उसके बाद से आपको मौन रहना है घर आने तक। और चुपचाप आपको 21 परिक्रमा निकाल के और फिर आपको सीधा घर पे आना है बिना किसी से बात किए। और ये करने के बाद 10-15 मिनट घर में आराम करके 10-15 मिनट घर में आपको हाथ में हाथ मुंह पोंछ लेना, अच्छे से धोकर स्नान भी कर सकते हो। उसके बाद आप अपने काम में लग जाना। उसी शाम, सोमवार को आपने ये विधि दोपहर तक कर ली तो उसी शाम से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये वशीकरण चंद्र ग्रह को बलवान करता है, आपके प्रेमी को आपकी कलाओं के प्रति आकर्षित होने पर मजबूर करता है, आपके चंद्र को बलवान करता है, आपकी बोलने की क्षमता, आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है। साथ ही सामने वाले पर जिसका फोटो आपने लिया है अपने फोटो के साथ, उसको आपके ऊपर आकर्षित करता है। बहुत ताकतवर वशीकरण है। उसी दिन सोमवार के शाम तक आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हो वो व्यक्ति धीरे धीरे आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा। उसका आपसे बात करने का मन करेगा, उसको आपके स्वप्न आने लगेंगे, उसको आपकी पुरानी बातें याद आने लगेंगी और वो खुद आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा, बात करना चाहेगा। मित्रों, हम हर विधि में आपको समझाते हैं कि आप ये विधियां स्वयं करिए, क्योंकि जब तक आप कुछ नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। पति पत्नी में अनबन चल रहा हो, झगड़ा चल रहा हो, प्रेमी किसी के बहकावे में आ गया हो, बुरी संगत में चला गया हो, या कई साल तक रिश्ता चला हुआ है फिर भी रिश्ता आपसे दूर जा रहा है, रिश्ता टूट रहा है, शादी नहीं हो रही है, प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा है, रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन का आगमन हो गया है, किसी भी प्रकार की ये जो संभावित हमने बताई है, अगर ये समस्या आपके साथ है, आप ये विधि करिए पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से। सोमवार के दिन भगवान शंकर को याद करके, भगवान चंद्र को याद करके आपको ये विधि करनी है और तंत्र विद्या का मंत्र के बोलकर, तंत्र और मंत्र को साथ में आपको सम्मिलित करके इस विद्या को पूरा करना है। आपके प्रेमी को आपको बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है, या आपसे कोई गलती हो गई है, या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और मित्रों, आपको एक और बात बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर पहले से कर्म होता है
तो उस पर किसी भी प्रकार के वशीकरण कर्म का असर नहीं होता, चाहे वो हवन वशीकरण ही क्यों ना हो। अतः अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेमी पर किसी ने कुछ किया कराया करवा दिया है या उस पर किसी भी प्रकार का जादू टोना है, तो आप हमें संपर्क करें। आपको बताया जाएगा कि आपके प्रेमी पर किया कराया है या नहीं, साथ ही उसका समाधान भी बताया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।